हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमारा हिसाब यही था कि महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। वजीर आजम महंगाई कम करने पर बड़े पुरुम्मीद थे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हमने कौम के मुफाद में मुश्किल फैसले किए हैं। मुश्किल फैसलों की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि महंगाई में इजाफे से हमें नुकसान हुआ है। वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से यह भी कहा गया है। तो वो कहते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमारा हिसाब यही था कि महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। वजीर आजम महंगाई कम करने पर बड़े पुरुम्मीद थे, जबकि हमने कौम के मुफाद में मुश्किल फैसले किए हैं। शक नहीं कि महंगाई जो है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, जो कि हमारा दावा भी था, हमारी कोशिश भी है, और हम ये इरादा रखते थे, हमारी ये कैलकुलेशन थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर बड़े पुरुम्मीद थे और पूरे पुरअज़म थे, अब भी हैं, कि जैसे ही जो है वो IMF का मुआहदा जो है वो हो जाएगा तो हम फौरी तवज्जो देंगे और लोगों को इस बारे में रिलीफ देंगे। हमने मुश्किल फ़ैसले किए, उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से महंगाई हुई, और उस महंगाई की वजह से जो है वो हमें जो है वो हमारा कैपिटल लॉस हुआ। तो इसमें कोई पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि हाई कमीशन ने जस्टिस मिस आलिया नीलम के अदालती फैसले को सराहा। वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से ब्रिटिश हाई कमीशन की जस्टिस मिस आलिया नीलम की तारीफ को पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर एतमाद करार दिया। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कमसन लड़की की पसंद की शादी बारे फैसला दिया। अदालत ने लड़की अमान रफ़ीक को मर्जी से वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दी। लड़की की वालिदा की जानिब से बेटी की बाजियाबी के लिए रजू किया गया था। ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से लिखे गए मरासले में जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदालती कार्रवाई को सराहा गया और कहा गया, हसास नौयत के केस को कम मुद्दत में फैसला करने पर जस्टिस मिस आलिया नीलम का इजहार तशक्कुर करते हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजुआ का कहना है कि ब्रिटिश हाई कमीशन का जस्टिस मिस आलिया नीलम के लिए लिखा गया मरासला पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के शफाफ होने का मुंह बोलता सबूत है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार पीर मसूद चिश्ती ने कहा कि ब्रिटिश हाई कमीशन के खत से हमारे अदालती निज़ाम का आलमी सतह पर मुकाम बुलंद हुआ। सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर का कहना है कि जो लोग अदलिया पर तनकीद करते हैं, बरतानवी हाई कमीशन का खत उनके मुंह पर तमाचा है। PTI सरकार का सारा फोकस गायनी के इलाज पर मरकूज। शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में अमराज़ क़ल्ब का इलाज ही मुयसर नहीं। गंगाराम सर्विसेज और जनरल अस्पताल में आने वाले दिल के मरीज इलाज के लिए दर बदर फिर रहे हैं। हुकूमत का अमराज़ क़ल्ब की रोकथाम का आज़म, मगर हकीकत इसके कुछ बरअक्स है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। का तमाम तर जोर जो है वो गायनी का शोबा जो है वो इस वक्त बना हुआ है, और तमाम तर PTI गवर्नमेंट जो है वो गायनी के अस्पताल और उनका सेटअप जो है उसके ऊपर तमाम वसाइल खर्च कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो अमराज़ क़ल्ब हैं उनके इलाज की दावेदार तो ज़रूर है हुकूमत, लेकिन लाहौर शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल इस वक्त अमराज़ क़ल्ब के इलाज से महरूम हैं। जी हाँ, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में सिरे से शोबा कार्डियोलॉजी या कार्डिक सर्जरी जो है वो मौजूद नहीं है। गंगाराम अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी की सीट मौजूद, एक बराए नाम जो है वो वार्ड भी बनाया गया, लेकिन ना एंजियोग्राफी है, ना ही अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनका कोई इलाज यहाँ पे जो है वो मैसर है। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल सिरे से किसी भी तरह की सहूलत से जो है वो महरूम है, और लाहौर जनरल अस्पताल में सिर्फ 4 जो एको कार्डियोग्राफी मशीनें हैं वो ख़रीदी गई थी, वो भी गैर फ़ाल हैं। लेकिन इसके अलावा ना तो एंजियोग्राफी मशीन मौजूद है, ना ही जो है वो कार्डियोलॉजी का जो प्रोफेसर है वो मौजूद है, ना कोई शोबा कायम किया जा सका आज तक। बार बार ये दावा ज़रूर किया गया, कोशिश की गई कि इन बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, इनमें आने वाले जो मरीज़ हैं उनको अमराज़ क़ल्ब का इलाज मैसर हो, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इन तीनों बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़, ख़ास तौर पे हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आते हैं, वो ख्वार होने पर मजबूर हैं और उनको दीगर अस्पतालों में
दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जब वो यहाँ पे आते हैं। उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं दी जा सकती, या तो वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं या फिर दूसरे अस्पताल जो हैं उनमें जो है वो ख्वार होते हैं और उनको इलाज में असर नहीं आता। और अमराज़ क़ल्ब के साथ, ख़ास तौर पे हार्ट अटैक के साथ आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो इन अस्पतालों में उनकी ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी इलाज जो है वो अमराज़ क़ल्ब का इस वक्त में असर नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। चिराग तले अंधेरा, लाहौर के सरकारी स्कूलों को फंड मिल गए मगर एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकी। लाहौर के सरकारी स्कूलों को बेहतरी के लिए 15 करोड़ का फंड दिया गया था। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी एक पाई भी स्कूलों पर ना लगा सकी। मजीद जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, इधर देखा जाए तो ये वज़ीर तालीम वज़ीर स्कूल एजुकेशन है डॉक्टर मुराद, उनका अपना शहर है और उनके शहर के लिए जो सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए बजट जारी किया गया, लेकिन अभी तक एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकी। अब इस पर क्योंकि PND बोर्ड में बाकायदा एक रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें इंकशाफ हुआ कि लाहौर की जो एजुकेशन अथॉरिटी है उनको जो 15 करोड़ रुपए का बजट सरकारी स्कूलों में सहूलियात के लिए, सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, सरकारी स्कूलों में नया क्लासरूम्स की तामीर और 4 दीवारी में साफ पानी की फराहमी के लिए जो मुख्तलिफ स्कीमें उनकी शामिल है बजट में, उनके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन अभी तक फंड यूटिलाइज नहीं हुआ। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन को काम कहते हैं क्योंकि बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जरा तखीर से रिलीज किया गया और दूसरी तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर जारी हैं। जैसे ही बिड मसूल होना शुरू हुई तो फाइनल हो गई, तो उसके बाद फंड जो यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइमरी स्कूलों में तालीमी मयार की बेहतरी का मंसूबा, असातिज़ा की ऑनलाइन हाज़िरी, ऑनलाइन इम्तहानात मॉनिटरिंग और नताइज के लिए टैबलेट्स और डाटा सिम फ्राहम करने का फैसला किया गया। 1,55,000 असातिज़ा को टैबलेट्स और डाटा सिम दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर के 32,000 प्राइमरी स्कूलों का मेयार तालीम बेहतर करने का फैसला किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की तरबियत के लिए 32,000 टैबलेट्स दिए जाएंगे। मज़कूरा स्कूलों में पढ़ाने वाले 1,55,000 प्राइमरी असातिज़ा को डेटा सिम फराहम की जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी और टेस्ट टैब पर लिया जाएगा। टैबलेट के जरिए असातिज़ा की कारकर्दगी और नताइज की भी मॉनिटरिंग होगी। ख़राब नताइज देने वाले प्राइमरी असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई पीडा एक्ट के तहत होगी। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइमरी स्कूलों में तालीमी मेयार की बेहतरी का ये मंसूबा है और असातिज़ा की ऑनलाइन हाज़िरी, ऑनलाइन इम्तहानात, मॉनिटरिंग और नताइज के लिए टैबलेट्स और डेटा सिम फराहम करने का फैसला किया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर्स की तैनाती से मुतल्लिक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 263 मैनुअल कंप्यूटराइज मुजाजात के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राउद इरशाद हुसैन से। जी राउद इरशाद, बताइएगा तफसीलात। मजमूई तौर पर 363 मैनुअल और कंप्यूटराइज मोदाजात हैं, जिनमें से 142 मैनुअल मोदाजात हैं जबकि 221 ऑनलाइन जिनको PLRA टैकल करता है। आपको बताएं कि इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू ऑफिसर्स की तैनाती यानी पटवारियों की तैनाती के हवाले से नई पॉलिसी गाइडलाइन जारी किया है, जिस पर अमल दरामद कराने के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को टास्क तफवीज़ किया गया है। आपको बताएं कि अब जो रेवेन्यू ऑफिसर जिस तहसील से डोमिसाइल होल्डर होगा उसी तहसील के किसी मौजा में जो है वो तैनाती की जा सकेगी। अलबत्ता अगर कहीं किसी तहसील में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की तादाद ज़्यादा है तो उस हवाले से जो सरप्लस होंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स उनको दूसरी तहसील में एडजस्ट किया जा सकेगा। अदरवाइज़ ये फार्मूला जो है वो तय कर दिया गया है कि अब जिस तहसील से डोमिसाइल होगा उसी तहसील। शुक्रिया राउद शाह साथ आगाह कर रहे थे। गौतम कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के 3 रोज़ा लाइव कुकिंग मुकाबले का इख्तितामी रोज़ जारी है। कोमल असलम हमारे साथ है, मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी कोमल। इस वक्त एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद और यहाँ पर गौतम की जानिब से मुख्तलिफ 3 कैंपसेस का जो है वो लाइव कुकिंग कंपटीशन करवाया गया है, जिसमें जौहर टाउन है, गार्डन टाउन है और जेल रोड के कैंपसेस के स्टूडेंट्स को लाइव कुकिंग करने का जो है वो यहाँ पे मौका फ्राहम किया गया है। इस वक्त में से स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपकी थीम क्या थी और आज आपने क्या बनाया है। आज मैं पैड थाई नूडल्स बनाने जा रहा हूँ और जो एक थाई डिश है और उसको हम यहाँ पे इनोवेट करेंगे अभी गौतम की तरफ से।
जी बिल्कुल, आपने इनकी जानिब से सुना है कि ये जो है वो अभी तैयारी कर रहे हैं और इस बात का अज़म का भी इजहार किया जा रहा है कि ये जो है वो बेस्ट भी करेंगे। इस वक्त मेरे शेफ भी मौजूद हैं। टीपू साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा बेसिक पर्पस क्या था इस कंपटीशन का और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी कौथम के लाहौर के जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं उसमें कौथम गार्डन टाउन है, जेल रोड है और जौहर टाउन है, उनकी सारे जो हैं हमारे जो शेफ्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे compete कर रहे हैं और मॉडर्न पाकिस्तानी कुजीन पे काम कर रहे हैं और कॉन्टिनेंटल पे भी काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी डिशेस जो है इन्होंने KNN की प्रोडक्ट्स के साथ उसको इनोवेट किया है, तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। सबसे जो हमारा जो सिखाना ये है कि आपने बनाना भी अच्छा है और खिलाना भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन, तो उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है ये सेशन में। जी बिल्कुल, टिप्पू साहब की बात सुनी, उनकी जानिब से भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ बनाने के बारे में सिखाया जाता है बल्कि प्रेजेंटेशन के बारे में भी जो है वो बच्चों को तालीम दी जाती है कि किस तरह अगर किसी गेस्ट के आगे आपने प्रेजेंट करना है तो किस तरह से जो है वो आपको खाने को एक बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना है। तो ये सिलसिला जो है वो 3 रोज़ तक जो था वो जारी था और आज इख्तितामी रोज़ है जिसमें आज भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इस बात का जो है वो अज़्म का इरादा भी कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ जो है मीशत में बेहतरी के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे। जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। पर कॉन्टिनेंटल होटल के क़याम के 57 बरस मुकम्मल होने पर इंतज़ामिया ने रंगारंग तकरीब सजाई। शुरका के लिए दिलचस्प गेम्स और मज़ेदार खानों के साथ गाने का भी एहतमाम किया गया था। पीसी होटल की 57वीं सालगिरह पर मार्को पोलो हॉल में सजी रंगारंगी तकरीब, मेहमानों के लिए मारूफ गेम तंबोला का भी एहतमाम था। शुरका ने गेम में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और इनामात भी जीते। गेम्स का हल्ला गुल्ला अपनी जगह, हाजरीन को मजेदार और पुरतकल्लुफ खाने भी पेश किए गए। होटल इंतजामिया ने 57वीं सालगिरह पर 57 मुख्तलिफ खानों का खुसूसी मेज सजाया। सी फूड और मुगलई खाने महफिल की जान थे। खानों के साथ शुरका के लिए गाने का भी इंतजाम था। नन्ही गुलकारा बरीना नदीम ने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया, हाजरीन से खूब दाद पाई। इसी होटल की सालगिरह तकरीब में साबिक सफीर बलख शेर खूसा, सीनियर सहाफी पी जमीर ने खुसूसी शिरकत की। होटल इंतजामिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आई थिंक जो सबसे अच्छी और मजे की बात है, वेल डन एंड थैंक यू फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। सालगिरह तकरीब में GM शाह, कैप्टन आमिर जैदी, वासिफ नागी, जवेद इकबाल, ज़ियाउल हक शरीक हुए। एहसान नजुम, शहजाद अतारी, राजा वकार खान, सुल्तान मिर्जा समेत दीगर शख्सियात ने भी तकरीब का भरपूर लुत्फ उठाया।